हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन राजस्थान ज्योग्राफी के इस कंटिन्यू क्लास में देखेंगे। ये अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दूसरा प्रदेश अपन देखेंगे अरावली। इससे पहले अपने जो मरुस्थल के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान के जो प्राचीन भौतिक प्रदेश है उनके वर्तमान स्थिति, सीमा विस्तार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब मेन बात यह है कि आप डेली उसको वीडियो देखते रहें और रिवीजन करते रहें, और मैं भी याद दिलाता रहूँगा कि पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा। आप भी एक, यदि आपको पूर्ण रूप से देखा है, याद है, तो फिर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो पूरा हाँ गए यहाँ ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक पूर्ण रूप से याद है। जैसे अपने पहली क्लास में देखा था कि उत्पत्ति, पेंजिया, पैंथालासस लेकर सीमा, क्षेत्रफल, अक्षांश, स्थिति, अक्षांश, देशांतर के बारे में अपने विस्तृत रूप से चर्चा की। 23 से 30, 12, 19 17 तक अपने विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे थे। मैप के माध्यम से अच्छी तरह से समझा था। फिर अपने दूसरी क्लास थी, इसमें राजस्थान के जो प्राचीन भौतिक प्रदेश थे उनकी वर्तमान स्थिति है, जैसे तोरावाटी, शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा और बोराट, भोमट, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो कंफ्यूज करने वाले वागड़, बांगड़ जो चीज़ थे उनको अपने विस्तृत रूप से देखा। फिर अपने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने की शुरुआत की थी। तो पहली क्लास अपने शुष्क मरुस्थल के बारे में थी, और इससे पिछली जो क्लास थी, चौथी क्लास थी, वो अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में थी। शुष्क मरुस्थल के बारे में अपने जो बालक स्तूप युक्त, बालक स्तूप मुक्त, उसके बारे में चर्चा की थी। फिर बालक स्तूप के प्रकार, और फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में अपने 4 प्रकार के दिए थे: घगर, शेखावाटी, अंतःप्रवाह क्षेत्र, और अपने लूणी बेसिन और नागौर उच्च भूमि। ये 4 प्रकार देखे थे। फिर अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय पार्ट में जो पाए जाने वाले विशेष बिंदु थे अपने वो देखे थे: जलपट्टी, रण और टाट, प्लाया, इनके बारे में अपने विशेष रूप से चर्चा की थी। अब इसमें जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपने पहला जो मरुस्थल था इसके बारे में अपन विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। अब आज अपन अरावली से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको पूर्ण रूप से समाहित करते हुए आगे क्लास लेंगे। तो इनका जब अरावली पर 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती, समवर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर विद्यमान है। और इसका अपन निर्माण देखें, निर्माण काल, जिस प्रकार अपने मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसीन और ट्रेशरी काल में देखा था, इसी तरह इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। फिर अपने मरुस्थल में विस्तार के बारे में देखा था। तो इसी तरह अपने अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अपने एक मैप के माध्यम से राजस्थान का मैप बनाए। जो अरावली पर्वतमाला है इस तरीके से विद्यमान है। इसका जो विस्तार है, यहां से खेड़, ब्रह्मा, गिरनार, गुजरात से रायसीना, दिल्ली तक विस्तार है। रायसीना दिल्ली तक विस्तार है। अपन राजस्थान की जो यह स्टार्ट है सिरोही आबू से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक विस्तृत है। अब इसका जो कुल लंबाई देखें, कुल लंबाई यहाँ खेड़, ब्रह्मा, गिरनार, गुजरात से लेकर रायसीना, दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। अब जिसमें राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई अब सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 930 मीटर है, 930
30 मीटर। तो अरावली पर 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका विस्तार, इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जो गिरनार गुजरात, खेड़ब्रह्मा गुजरात से रायसीना दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। अगला पॉइंट अपना होएगा अपन एक नोट के माध्यम से देखते हैं जो अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग जो ज्योग्राफिकल स्केल के माध्यम से देखते हैं तो प्री कैम्ब्रियन युग बहुत पुराना युग था। तो ये अरावली पर्वतमाला वलित प्राचीन और अवशिष्ट जिस प्रकार अपने विश्व भूगोल और भारत के भूगोल में जो विभिन्न प्रकार के जो प्राचीन और वलित पर्वतमाला के बारे में चर्चा करते हैं, इसी प्रकार भारत में भी एक जो ये प्राचीन और वलित पर्वतमाला है जो अरावली है। लेकिन जो अपने हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं तो हिमालय एक नवीन वलित है। ये प्राचीन है, लेकिन हिमालय एक नवीन है। हिमालय का निर्माण अरावली के बाद में हुआ, इसलिए वो नवीन है। ये इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में, इसलिए बहुत प्राचीन पर्वतमाला है। ये अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज अवस्थित है। अपन देखते हैं जो अरावली पर्वतमाला है, खेतड़ी, जो अपने चावंड, ये जो अपने उदयपुर का क्षेत्र है, शीशा जैसा तांबा, लोहा, जो तिरंगा क्षेत्र है, भीलवाड़ा, और विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो ये इसमें ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान क्रम होता है, चट्टानों का प्रकार होता है, उसमें धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है वो खनिजों से परिपूर्ण होती है। तो इसमें ये जो अरावली पर्वतमाला है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज अवस्थित है। अपन खनिज जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है इसमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। लगभग 78 प्रकार के खनिज राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में उपस्थित है, विद्यमान है। इसलिए अब ये हो गया प्राचीन, वलित और अवशिष्ट पर्वतमालाएं तथा धारवाड़ क्रम की चट्टान होने के कारण। अब इसमें जो इसका संगठन है, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से जो पदार्थ विद्यमान है, एक मुख्य रूप से क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और नीस। ये 3 प्रकार के जो खनिज है वो मुख्यतः क्वार्टजाइट विद्यमान होता है इसमें। तो 3 प्रकार के क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट और नीस, ये 3 प्रकार के जो धातु है, इनसे या अपने खनिज प्रकार के हैं, ये चट्टानें 3 प्रकार की, क्वार्टजाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टानें और नीस की चट्टानों से मिलकर अरावली का निर्माण हुआ। अब इसका अरावली का अध्ययन की दृष्टि से, अपने राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। अरावली को कल कमेंट आएगा सर थोड़ा धीरे बोला करो, तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। स्पीड क्या है तो तेज है तो मैं धीरे स्टार्ट करूंगा। तो अरावली को लिखो आप, अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में
बांटा गया। राजस्थान में अपने अध्ययन की दृष्टि से ज्योग्राफिकल पॉइंट से अपने 3 भागों में इसका अध्ययन करते हैं। एक दूसरा मैप बना के अपन इसको समझ सकते हैं। आप जितना मैप के माध्यम से पढ़ोगे उतना आपको याद ज़्यादा रहेगा। मॉडल के रूप में इस तरह आप बना सकते हो। तो अपने ये जो सिरोही माउंट आबू से लेकर खेतरी झुंझुनू तक अरावली विस्तृत है। और अरावली एक ये भी देखना कि अरावली का जो मोटाई है, सिरोही तक इसका जो आकार है वो बड़ा है, और जैसे जैसे अपने दिल्ली की तरफ जाएंगे इसका आकार इसे संकड़ा हो जाएगा। तो इस तरह अरावली विस्तृत है। ये अपने यहाँ पॉइंट देखें तो सिरोही आबू, यहां से लेकर खेतड़ी, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। तो सिरोही, यहाँ ये जो बिंदु है सबको मालूम है कि सिरोही से अरावली का आगमन होता है। अब यहाँ कभी अलवर दे देता है, कभी सीकर दे देता है, कभी चूरू दे देता है, कभी झुंझुनू दे देता है। तो ये खेतड़ी यहाँ तक लास्ट तक इसका विस्तार है। अब यहाँ एक इसको बोलेंगे उत्तरी अरावली, जयपुर तक इसको मध्य सीमा जयपुर, और इधर राजसमंद को सीमा बनाया गया। राजसमंद, जयपुर और राजसमंद के मध्य जो अरावली है उसको कहेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली, और जो जयपुर और झुंझुनू के मध्य जो खेतड़ी के मध्य जो अरावली उसको बोलेंगे उत्तरी अरावली। और जो राजसमंद और सिरोही के मध्य जो अरावली है उसको बोलेंगे दक्षिणी अरावली। अब अध्ययन की दृष्टि से अपन 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। तो 3 भाग ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया। अब इसमें अपनी सबसे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर अपना अरावली के जो इसका जो चोटियों का क्रम देखेंगे पूरी अरावली का। पहले इस अरावली का सबसे ऊंची चोटी, फिर इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी, फिर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और फिर अलग अलग पॉइंट डालेंगे और पूरी अरावली के जो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले है अपने उत्तरी अरावली, दूसरी है मध्य अरावली, तीसरी अपने दक्षिणी अरावली। अब अपने ये उत्तरी, एक मैप के माध्यम से माइंड में मैप हमेशा याद रहना चाहिए। मैप से आप कभी भी किसी चीज को भूलोगे नहीं। तो इधर वाला पार्ट है जो उत्तरी, बीच वाला मध्य, और इधर दक्षिण। अब उत्तरी अरावली का जो पार्ट है अपने सीकर में एक रुगनाथगढ़, ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रुगनाथगढ़, रुगनाथगढ़ जो सीकर में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरमजी या टोटगढ़, मोरमजी या टोटगढ़। इसकी ऊंचाई अपने लगभग 934 मीटर, 934 मीटर। एक अजमेर में, ये अजमेर में टोटगढ़, अजमेर। एक अजमेर में अन्य चोटी भी प्रसिद्ध तारागढ़, तारागढ़, यह भी अजमेर में जो किला है तारागढ़। और इसकी अपना ऊंचाई है, मोरमजी टोटगढ़ हो गई, फिर रुगनाथगढ़ की है 1055, ऊंचाई इसकी 1055। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ लेते हैं उत्तरी अरावली की सबसे चोटी ऊंची है अपना रुगनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई है
अब जो माउंट आबू है उसके सबको मालूम है 1722 मीटर, लेकिन कभी उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बारे में पूछ ले। अब दक्षिण अरावली भी इन दो प्रकार की, दो भागों में बांट सकते हैं अपन। अब इसकी सामूहिक रूप से देखें तो इसको माउंट आबू होगी ऊंची चोटी, माउंट आबू इसकी 1722 मीटर। अब दक्षिणी अरावली को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक अपना मेवाड़ अरावली, एक अपना आबू अरावली। मेवाड़ अरावली के अपने सबसे ऊंची चोटी है अपने जरगा, ऊंची चोटी जरगा, और इसकी आबू अरावली की माउंट आबू। जरगा की अपने 1431 मीटर और इसकी 1722 मीटर। ये लिखना चाहे तो स्टॉप करके लिख देना। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ जो सीकर में 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरमजी या टोटगढ़ जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर जो अजमेर में। और अन्य मध्य अरावली अन्य चोटी भी है तारागढ़ जो तारागढ़ दुर्ग बना हुआ अजमेर में। फिर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू 1722 मीटर। दक्षिण अरावली को अध्ययन की दृष्टि से भी आगे दो भागों में बांट सकते हैं, मेवाड़ अरावली और आबू अरावली। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जरगा जिसकी ऊंचाई अपने 1431 मीटर और आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू जो 1722 मीटर। इसको आप लिख सकते हो वीडियो स्टॉप करके। अब अपन अगला पॉइंट लेंगे। यहां से एक सवाल चाहे RS हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सीधा एक सवाल या तो क्रम पूछ लेता है या सबसे लगभग ज्यादातर क्रम ही पूछता है। RS 2016 प्री हो या 2018 प्री हो, सब में एक सवाल यहां से आ जाता है। अरावली की सर्वोच्च चोटियां। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटियां अपने एक ट्रिक के माध्यम से यही एक बार में याद कर सकते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटियां, यहां ट्रिक लिखोगे आप, ट्रिक, और यहां अपने चोटी का नाम, या स्थान, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो चोटी स्थान, और चाहो तो ऊंचाई लिख लेना है। ऊंचाई याद नहीं करनी, याद नहीं होगी। यदि क्रम याद होगा तो ऊंचाई की जरूरत नहीं होगी। तो पहले अपने गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस। सब पहला ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस। गुरु पर हमेशा आस होना चाहिए। तो पहले गुरु है तो गुरु शिखर, गुरु शिखर। से है तो अपने शेर, दिल से है तो देलवाड़ा, जरा जरगा, आस का है अपने अचलगढ़। तो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, माउंट आबू, फिर शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ये 4-5 है जो निम्नानुसार देख सकते हैं। फिर ये जो गुरु शिखर है सिरोही में स्थान, डिस्ट्रिक्ट गुरु सिरोही, ये भी सिरोही, और देलवाड़ा भी सिरोही। जरगा अपने अभी देखा था, मेवाड़ वाली सबसे ऊंची चोटी जरगा, तो ये अपना उदयपुर, अचलगढ़ अपने सिरोही। अचलगढ़ का दुर्ग भी है सिरोही में, तो सिरोही। अब इसमें अपन देखते हैं ऊंचाई 1722 मीटर। ये याद करने की वैसे कंपलसरी नहीं है, ये याद हो गया तो ऊंचाई याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अपन लिख सकते हैं। अब शेर की है 1597 मीटर, और जो देलवाड़ा की है अपने 1442 मीटर,
और जरगा की अपने 1431 मीटर और अचलगढ़ की अपने 1380 मीटर। तो पहले लिख लो, ये वीडियो स्टॉप करके आप लिख लेना, गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल दिल में साथ से आएगा, दिल से जरा आस। तो गुरु का गुरु सीकर, से का शेर, दिल से का देलवाड़ा और जरगा आस का अचलगढ़। अब स्थान है गुरु शिखर सिरोही, शेर सिरोही, देलवाड़ा सिरोही, जरगा उदयपुर और अचलगढ़ सिरोही। ऊंचाई देखें तो अपने गुरु शिखर की 1722 मीटर, शेर की 1597 और देलवाड़ा की 1442, जरगा की 1431 और अचलगढ़ की अपने 1380 मीटर। इसके बाद अपने दूसरी ट्रिक आ गई, एक ट्रिक में ये हो गए कंप्लीट 5। अब दूसरी ट्रिक, पहली में वो गुरु से दिल से जरा आस, तो इसमें 5 गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। अब दूसरा अगला है कुंभा रघुनाथ ऋषिका सजन मोर। 5 वो होगी, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 छोटी। अब उसको दो भागों में डिवाइड करना है। गुरु से दिल से जरा आस और कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर। अब कुंभा का कुंभलगढ़ चोटी का नाम होगा कुंभलगढ़, रघुनाथ का रघुनाथगढ़, ऋषि का ऋषिकेश, का कमलनाथ, सजन का सजनगढ़ और मोर का मोरमजी या टोटगढ़, मोरमजी या टोटगढ़, अजमेर में जगह टोटगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद, रघुनाथगढ़ सीकर, ऋषिकेश सिरोही और कमलनाथ अपने उदयपुर और सज्जनगढ़ भी उदयपुर। बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़ उदयपुर और टोटगढ़ मोरमजी अजमेर। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, ये 6 हो गई। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, कुंभा का कुंभलगढ़, रघुनाथ का रघुनाथगढ़, ऋषि का ऋषिकेश और का कमलनाथ, सजन का सजनगढ़ और मोर का मोरमजिया टोटगढ़। अब स्थान देखें, डिस्ट्रिक्ट देखें तो कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में और रघुनाथगढ़ है जो सीकर में 1055 अभी देखे थे मीटर ऊंचाई, अपने उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ऋषिकेश सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर और मोरमजी टोटगढ़ अजमेर। तो इनकी ऊंचाई देखें तो 1224 मीटर। अब इसकी रघुनाथगढ़ अभी देखी थी 1055 मीटर, 1055, ये 1017 और अगली है अपने 1001 श्री 1001 कमलनाथ जी महाराज, तो याद कर लेना 1001। अब ये तो अपने मध्य अरावली उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगी, याद होगी 1055, देख लिया पहले। अब ये ऋषि को 17 को आंकड़ा, ऋषियों का हमारा 17 का आंकड़ा है तो 1017 और श्री 1001 कमलनाथ जी महाराज तो 1001 मीटर। फिर अपना सज्जनगढ़ है अपने 938 और ये मोरमजन टोटगढ़ अपने देखा था 934, 4 ज्यादा इससे 4 कम, सॉरी मोरमजिया टोटगढ़ अजमेर। तो कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर 1055 और ऋषियों का हमारा आंकड़ा
हमेशा 17 का रहता है, 17 का आंकड़ा है। तो ऋषिकेश सिरहोई 1017, कमलनाथ उदयपुर 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। आप ये ऊंचाई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस एक जानकारी के अकॉर्डिंग लिखा दी है। बाकी जो ये चोटी का नाम कर्म अकॉर्डिंग ये सबसे ऊंची, उससे कम ये है। मैंने चोटियों जो आरोही नहीं अवरोही क्रम को मैंने लिखा है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर थी, फिर शेर, फिर देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, उस अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये एक तो स्थान याद होना चाहिए और एक चोटी का क्रम याद होना चाहिए। तो कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, एक दो बार बोलो, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, गुरु से दिल से जरा आस, 2 हो गई। अब तीसरी, खो में 7 बोली रोज बोले। तो बोले हमेशा साइलेंट रहना, बोलो नहीं अपन लिमिट रखना। तो खो में 7 बोली रोज बोले, तो हो गया अपने 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 चोटी अपने को यदि ऐसे ही बैठे याद करने तो भूल जाएंगे, या एक बार याद हो जाएगी, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ये पूरी इकट्ठी हो जाएगी। सब वो अपना सब्जी बनाते हैं ना, आलू प्याज टमाटर सब मिक्स हो जाएगी। तो ये कंटिन्यू याद रखनी है। तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आप आधी रात गई चांटा लगा के पूछ लेंगे ये चोटी कहाँ है, तो आपको ये इस ट्रिक के माध्यम से याद रहेगी और डिस्ट्रिक्ट भी याद रहेगा साथ में। तो खो में खो चोटी है, खो सायरा, तारागढ़ भी देखा था, तारागढ़, और बिलाली और रोजा भाकर। अब खो है अपने जयपुर, स्थान जयपुर, ये अपने उदयपुर, और ये अपने तारागढ़ अजमेर, और ये बिलाली भी अपने अलवर, ये रोजा भाकर अपने जालोर। अब इनकी ऊंचाई आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, वो मेन थी वो लिखा दी। खो में 7 बोली रोज बोले, खो अपने चोटी, खो का नाम जयपुर, 7 तय दोनों अलग अलग है, 7 तय अलग लिखना, 7 तय सायरा उदयपुर, तय तारागढ़ अजमेर, बोली का बिलाली जो अलवर में, और रोज है रोजा भाकर अपने जालोर। ये अपने 16 चोटी अपने एक ही जुबान में याद रख सकते हैं। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। तो ये 16 चोटियों का नाम है। किसी भी एग्जाम में आपको चाहे पटवारी लो, चाहे ग्राम सेवक लो, चाहे RS प्री लो, सब में 1-2 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं, परमानेंटली आता ही है। मैंने RS 2018 में देख लिया, 2016 में देख लिया, तो सब लगभग क्वेश्चन ये एक क्रम पूछ लेता है कि क्रम बताइए। तो 16 चोटियों का नाम अपने एक लाइन में, ओनली फॉर एक लाइन में 16 चोटियों का क्रम याद रख सकते हैं। एक साथ मेरे साथ बोलो, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। तो गुरु शिखर, शेर, गुरु से दिल से देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभा रघुनाथ ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, मोरमजी टोटगढ़, खो सायरा, तारागढ़, और अपने बिलाली और रोजा भाकर। ये 16 की 16 चोटियां अपने, इसमें से एक सवाल आना फिक्स है। तो ये अपने अरावली की जो प्रमुख रूप से चोटियां हुई। अभी आज अपने अरावली के बारे में जो विस्तृत चर्चा की, इसी तरह आप डेली कंटिन्यू जुड़े रहे। मैं वादा करता हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी आपको अंगुलियों पे याद होगी, और डेली थोड़ी मैं हर क्लास का मैं थोड़ा हर क्लास लेता हूं, उसमें बता देता हूं कि पहले क्लास कौन सी थी। और आप यदि आपने पढ़ा है तो माइंड में अपने आप आ जाता है, हाँ ये चीज़ अपने रिवाइज हो जाएगी। तो अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बताएं जो भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।